फारूक आजम आए। आने के बाद कहने लगे, आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है। सरकार, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है। आका इजाजत है? आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीब हैं, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे। दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद है। सरकार से फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने कहा, बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया, जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं, बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा, आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं, वजह क्या है? कहा, आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते हैं, बता क्या हुआ? आका हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ आका जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ आका मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है, आका मैं वो बदनसीब हूँ, मैं वो बदनसीब हूँ कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूँ आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए, मैं वो कम नसीब हूँ, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूँ, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी, लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की, मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई, उसने चीख मारी, कहा, जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया, क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी। अल्लाह तुझे कभी माफ करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से, अब मैं सोता हूँ तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है, मैं खाता हूँ तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है, मुझे न दिन को छेने न रात को छेने। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर ली, आका मैं क्या करूं। आका अलैहि सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहि सलाम ने कहा, ए जवान तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, चला जा, जल्दी से चला जा, मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग न बरस पड़े, अल्लाह का अजाब न नाजिल हो जाए तेरी वजह से, जा जा जल्दी से जा तू। वो जवान चला गया, रो रहा है, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया था। ऐसे में एक दिन 40 दिन गुजर गए इस तरह रोते रोते। उसने एक दिन आसमान की तरफ सर उठाया, अगर अल्लाह अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है तो मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर, न मुझसे पहले किसी को ऐसा अजाब दे, न मेरे बाद किसी को ऐसा अजाब दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब के सबकत
لے گئی ہے. اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تیری رحمت بہت وسیع ہے, کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا. تیری رحمت بہت بڑی ہے, تو پھر مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. اتنا کہنا تھا, سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے, اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے, اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا, اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, وہ جو جوان آیا تھا, وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا, کتنا بڑا گناہ کیا, مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے, پتھر نہ برس پڑے, اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ اکبر, اس لیے میں نے نکال دیا. جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے, اس کا پاپ کتنا بڑا ہے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے, اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, اس کو بلائیے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا, اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے, توبہ کرے, تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا, اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اے میری قوم کے جوانوں, تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں, لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا, کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا. آؤ جو کچھ کیا ہے, ماں باپ کو ستایا ہے, نمازیں چھوڑی ہے, بدکاری کی ہے, گندی فلمیں دیکھی ہے, سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو, میرا اللہ مان جائے گا. بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو, آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.